हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का आज एक नंबर होने वाला है और इससे पहले वीडियो बन चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है एक नंबर में कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो कारण बताइए। यानी यहाँ पर संख्या का बात है कि कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यानी संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या भी होता है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं भी होता है। तो मैं आप लोगों को नियम पहले बता दूंगा और उस नियम को यदि आप याद रखते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक ही प्रकार का बताऊंगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि आप उसी को याद रखते हैं कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसी का नियम याद करते हैं, तो उस नियम को जो फॉलो करता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या का जो नियम है वो यदि फॉलो नहीं करता है यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए एक ही प्रकार का याद रखना है। समझ में आ गया? यानी आपको दोनों नियम याद नहीं रखना है, आपको एक ही प्रकार का नियम याद रखना है और वो नियम मैं बता दूंगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसी को फॉलो कीजिए, उसी का आधार पर बनाइए। और दूसरा यदि आ रहा है तो यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या वाला नियम है। तो इस आधार पर हम लोग निकाल लेंगे कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसको छांटने के लिए हम लोग देखिए नियम बता देते हैं। तो नियम यहाँ पर देखिए क्या नियम है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? ये एक नियम, यानी जिस संख्या के अंत में ये सब संख्या रहेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 6, 8, 5, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए 7 दे दिए, तो यहाँ इसके अंत में 7 है, तो यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यहाँ पर 25 है, तो 25 का 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो यानी 25 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इसका वर्ग में आ गया। इसी प्रकार से यानी देखिए 36 भी क्या है, 6 गुना 6 कर सकते हैं, तो 6 6 36, यानी 36 क्या है, 36 क्या है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो रहा है। समझ में आ गया? स्क्वायर जा रहा है, तो यानी ये 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी प्रकार से ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसको छांटने बोलता है, और नहीं है तो उसका कारण भी बताने बोलता है। तो यही हो गया सब कारण। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दूंगा। तो यही होता है वर्ग संख्या। अब दूसरा नाम देखिए क्या है, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या रहेगा, विषम, तो वह पूर्ण संख्या, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या क्या है, अंत में देखना है, शून्यों की संख्या विषम है, 3 ठो, यानी बिजोड़ा है, जोड़ा में नहीं है, तो वही हो गया विषम। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया? इसका अंत में क्या है, शून्य की संख्या विषम है, यानी बिजोड़ा है। समझ में आ गया? तीसरा नंबर मान लीजिए यहाँ पर शून्यों की संख्या सम है, यानी जोड़ा में रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 25 और 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 है, तो 25 का वर्ग क्या हो जाता है, 5। समझ में आ गया? तो यानी ये क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया? मगर यहाँ पर देखिए 24 और डबल जीरो ले लेते हैं, तो 24 का तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसका अंत में जीरो की संख्या सम रहने के कारण भी यह 2400 संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 24 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलता है। तो यही नियम है कि संख्या के अंत में जो पूर्ण वर्ग संख्या रहता है वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या रहना चाहिए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो उसके नीचे जीरो की संख्या जोड़ा रहने के कारण भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसी का आधार पर मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में क्या है, 2, 3, 4, 6 और 7। तो हम लोगों को आगे कुछ नहीं देखना है, लास्ट में देखिए नियम क्या बोला है। तो नियम में है देखिए, एक नंबर नियम फॉलो कर जाता है कि जिस संख्या के अंत में ये 2, 3, 7 और 8 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 है लास्ट में, यानी अंत में, यानी इकाई में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब कारण भी बताना पड़ेगा, यहाँ कारण बता दीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि इकाई का अंक, इस तरह भी लिख सकते हैं इकाई का अंक, या अंत में इकाई का अंक 7 है
इसलिए 2 3 4 6 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? इसका अंत में 7 है, इसलिए यह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बी नंबर में देखिए क्या है, 12,433। यानी यहां पर हम लोग को आगे कुछ नहीं देखना है, अंत का जो संख्या है, इकाई वाला संख्या, उसको देखिए। आप उसी को देखकर आप बता दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यहां पर भी लास्ट में क्या है? 3 है। देखिए अंत में 3 है, तो जिसका अंत में रहता है वो सब संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी ये 12,433 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां भी लिख दीजिए क्या कि चूंकि इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 3 है, इसलिए 3 है, इसलिए 12,433 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? इस प्रकार से बनाना है। तो आप लोग देख देख कर उतार लीजिए। अब सी नंबर में देखिए क्या है? 400। तो यहां पर क्या नियम फॉलो है? देखिए इसका अंत में तो क्या है? 2 3 7 और 8 नहीं है। अब इसमें क्या बोला है दूसरा नंबर नियम में कि लास्ट में यदि 0 की संख्या विषम रहेगा यानी बिजोड़ा रहेगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और तीसरा नंबर में क्या है कि जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, यहाँ पर तो बात आता है शून्यों की संख्या सम यानी जोड़ा में है, सम में है। समझ में आ गया? और शून्यों को छोड़कर यदि शून्यों को छोड़कर जो संख्या बच जाता है वो यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वह जितना भी बड़ा संख्या रहता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या सम है, तो यहाँ पर संख्या बच गया है कितना? 4। तो अब 4 को देखेंगे कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यदि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि 4 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसको पूर्ण कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4 यानी 2 गुना 2 निकला यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? 4 का। समझ में आ गया? देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या है 2 का, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया? तो यहां पर लिख दीजिए कि अतः 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब डी नंबर में देखिए आप लोग को अच्छा सा समझ में आएगा, ये नियम ठो अच्छा सा समझ में आएगा क्या कि यहां पर भी देखिए शून्यों की संख्या लास्ट में क्या है? सम है। अब क्या है? बच गया इधर संख्या। अब 14 क्या है? इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। जैसे 4 का पूर्ण वर्ग संख्या बन गया था 2 का वर्ग, तो इस प्रकार से 14 का पूर्ण वर्ग संख्या आता है। देखिए 2 7 14, तो यहाँ पर 14 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आता है कोई। इसीलिए अब यहाँ पर समझिए पर शून्यों की संख्या सम रहते हुए भी यह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 14 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 1400। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर 14 पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो 1400 क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। समझ में आ गया? अब ई नंबर देखिए क्या है? 16,000 है। समझ में आ गया? तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? देखिए यह नियम फॉलो करता है कि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 16 के नीचे देखिए 3 0 है यानी बिजोड़ा में है यानी विषम हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16,000 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पर कि चूंकि 16,000 के अंत में शून्यों की संख्या क्या है? विषम है। अतः 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16,000
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिलेशन में शेयर जरूर करें। अब F नंबर देखिए क्या है, 8 4 5 2। तो देखिए ये नियम फॉलो करता है कि जिस संख्या के अंत में 2 रहेगा वो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 2 है अंत में, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि अंत में 2 है इसलिए 8 4 5 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया। अब जी नंबर है क्या है, 7 9 2 8। तो ये पूर्णांक संख्या है या नहीं है, नियम देखिए। तो नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 8 रहेगा वो पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिए ये नियम से, तो यहाँ पर लिख दीजिए ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि 7 9 2 8 के अंत में 8 है। समझ आ गया। अतः बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग हिसाब पे अलग अलग करके मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो जो आप लोग को जो अच्छा लगे भाषा हो वही आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया क्या कि चूंकि इतना के अंत में 8 है अतः 7 9 2 8 7928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया। अब H नंबर में देखिए क्या है, 50 50 50। यानी यहाँ पर इस नियम को देखना है कि अंत में 0 है। तो यहाँ पर देखिए अंत में दूसरा नंबर वाला नियम क्या है कि यदि शून्यों की संख्या क्या रहेगा, विषम रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए 1 है, 1 क्या है, विषम है। ये तो जोड़ा में नहीं है, जो जोड़ा में रहता है वो हो गया सम, और जो बिजोड़ा में रहता है वो होता है विषम। यहाँ पर बिजोड़ा में है, ये खीटो है, यानी क्या है, इतना संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार लिख देते हैं कि चूंकि 50 50 50 के अंत में 0 यानी शून्य की संख्या विषम है। समझ में आ गया, विषम है। अतः 50 50 50 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग नियम को याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ये सब हिसाब बन जाएगा।